पाकिस्तान का सबसे स्मार्ट बंदा मिल गया है। या अल्लाह खैर, पाकिस्तान में भी स्मार्ट लोग रहते हैं, देखते हैं तो मज़ेदार वीडियो लगती है। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं अपने इंडियन मीडिया लेटेस्ट वाले बंटी भाई का वीडियो है, और ये बड़ा ही जबरदस्त वीडियो है यार। द स्मार्टेस्ट मैन इन पाकिस्तान। तो बंटी भाई ने ढूंढा है पाकिस्तान का सबसे स्मार्ट बंदा। चलिए देखते हैं भाई, पाकिस्तान के स्मार्ट बंदे से मिलते हैं यार। कर्जे तो छोड़ो, पूरी दुनिया को 2 साल बाद कर्जा दोगे और 26 नवंबर 2026 का जो मेरा माइलस्टोन है वो मैं चेस करूंगा। कैसे? इसका क्या नाम बता रहे थे आप? सोना मक्खी। सोना? ये क्या है? किस तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं इस पाकिस्तान में? क्या अच्छा वक्त हमारा हक नहीं? तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान नंबर 1, ईरान। दुनिया में नंबर 1 पाकिस्तान है। मैंने आपको 26 नवंबर 2026 का ना लिखा था कि पाकिस्तान पे एक तो कर्जा नहीं होगा, दूसरा आलमी मईशत में 10वें नंबर पे होगा। तो देखे ना, ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं? नेशनल एसेट ऑफ पाकिस्तान। जी जी, मैं हैरान हूँ यार। अबे साले, बात इमदाद बंद करने की तो मैं आपको बताऊं, शुक्रिया मिस्टर प्रेसिडेंट, आपका बहुत शुक्रिया। आपने ये हमारी एड को बंद किया। निकम्मो, यही बंद करना तो पाकिस्तान को कदमों पे खड़ा करेगा। लगता है ये पागल हो गया है। तो हम इसको पाकिस्तान की तरक्की में पहला कदम समझते हैं। ये कौन है बे? पढ़े लिखे जाहिल। सूरह नबा आयत नंबर 7। क्या ये वाकई नहीं कि हमने जमीन को फर्श बनाया और पहाड़ को मीखों की तरह इसमें गाड़ दिया? चूतिया बनाया तुमको। कैसी हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। मैंने आपको 26 नवंबर 2026 का ना लिखा था कि पाकिस्तान पे एक तो कर्जा नहीं होगा, दूसरा आलमी मईशत में 10वें नंबर पे होगा। तो देखे ना, क्या लिया आप? खुल जा सम ये है पहाड़ी पत्थर अबे ये जाहिल तो पत्थर लेकर घूम रहे हैं यार। जो हासिल किया गया था अफगानिस्तान के, इसको कहते हैं सॉफ्ट स्टोन। अच्छा, ये है पाकिस्तान में पाड़ा चनार में मौजूद पत्थर सॉफ्ट स्टोन। ठीक है। पहले नंबर पे पाकिस्तान है। 1,65,000 रुपए टन ये पहाड़ है। बस क्या बात कर रहे हैं? पत्थर ही 1,65,000 रुपए टन है यार। अभी रिफाइन करना अलग बात है। सबसे पहले इस पत्थर को जाके ब्लाइंड किया जाता है। पत्थर को अंधा कैसे कर सकते हैं? उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर? पहाड़ तोड़ के अंदर से मिनरल नहीं निकलते, पूरा पहाड़ ही मिनरल है। वाह क्या कारीगरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, खुदा की कारीगरी बदल दी। यानी गोल्ड भी जमीन पे नहीं, जमीन में तो कोई मादनियात थी नहीं, ये सब सैयारे थे, सैयारों से आए हुए चीज। वापस आते हैं यार इसकी रिसर्च पर। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उनसे कहा कि हमें मिनरल्स की पहाड़ियों पर ले चलो। अच्छा, 6 दिन खच्चर और गधों के ऊपर हमारी टीमें अंदर गईं। खच्चर पर बैठा अपनी खोज के लिए। ये कौन सा साइंसदान है यार जो खच्चर पर बैठकर रिसर्च कर रहे हैं? हमने वहां से नमूने कलेक्ट किए। अच्छा। मुख्तलिफ गिलगित बिल्तिस्तान के शहरों से। 2016 तक हम इसका लैब टेस्ट कराते रहे, जर्मनी से, यूके से। मिनरल्स का ये तमाम हमने नक्शे क्रिएट किए। ये वो तस्वीरें हैं। ये क्या है? ये हमारी टीमें खच्चरों पे अंदर जाती थी। 4 दिन ट्रेवल करती थी। और कैसा लग रहा होगा? खच्चर पर खच्चर बैठा हुआ या खच्चर पर गधा बैठा हुआ। आपको 2021 के ये लाल टोपी का लेटेस्ट वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है। लाल टोपी की बातें आपको याद है? नहीं याद आ रही? अच्छा, लाल टोपी का एक बहुत पुरानी बात मैं आपको सुनवाता हूं, जो आज से 20 साल पहले कही थी लाल टोपी ने कि 5 साल में पाकिस्तान ऐसा होगा। लगाओ भाई क्लिप। कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। वील बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years, आई गारंटी यू। तो लाल टोपी का ये अपडेटेड वर्जन है। ये भी चूरन बेच रहा है। पाकिस्तानी मीडिया इसका चूरन खा रही है। पाकिस्तानी मीडिया को तो टीआरपी से मतलब है। लोग इसको देख रहे हैं और लोग इसकी बातों पर बिलीव करेंगे, और पूरी दुनिया चाहे हंसती रहे। अरे भाई, जिस देश का आर्मी चीफ जो खुद को फील्ड मार्शल बना चुका हो, वो एक फेक तस्वीर, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच अभी लड़ाई हुई, उसकी एक फेक तस्वीर अपने ही पीएम को देता हो, और दोनों शाबाशी दे रहे हो, दोनों अपनी पीठ थपथपा रहे हो। फेक तस्वीर। वो चीन के आर्मी के ड्रिल की तस्वीर है, और उसको बता दिया कि जी हमने मारा रॉकेट, उसकी तस्वीर है भारत में। तो उस देश की आवाम क्या करेगी? उस देश की मीडिया क्या करेगी जब आर्मी चीफ जिस देश का और जिस देश का पीएम दोनों मिलकर जनता को फुद्दू बना रहे हो? वो क्या करेंगे? क्या करेंगे वो? दोनों जानते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन भाई मतलब ऐसे बड़े बेवकूफ, इतने बड़े गधे दुनिया में नहीं देखे थे भाई। एक से बढ़कर एक गधे देखे, लेकिन इनके जैसा गधा नहीं देखा है।
12-12 ईयर बेसिस तुम्हारे मिसाइल से मारे गए। कितना नुकसान हुआ अभी धीरे धीरे पता चल रहा है तुम्हारा, कि 2 अवॉक्स गए हैं, तुम्हारे फाइटर जेट गए हैं, सबकी चीजें आ जाएंगी सामने। और उसके बाद तुम एक फर्जी फोटो दे रहे हो। अबे बुद्धि नहीं है, साफ खत्म हो भी तुम लोग यार, एकदम खत्म हो। तुम लोग को लगता है कि पाकिस्तान वालों को दिखा दिया ना, बस अपना काम हो गया। दुनिया हमें झूठा कहे, दुनिया हमें बेवकूफ कहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? दुनिया ने थोड़ी ना आके टैक्स देना है हमें, दुनिया ने थोड़ी ना आके पैसे देने। टैक्स तो पाकिस्तान की आवाम ने देना है, पैसे तो पाकिस्तान की आवाम ने देने, जिसके ऊपर हम अय्याशियां करते हैं, ये डिनर खा रहे हैं। इनको बेवकूफ बनाना जरूरी है। बाकी हम कुछ भी साबित हो जाए, हम गधे हो जाएं, हम बेवकूफ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। एक पाकिस्तानी हो, तुम्हारा नेता और तुम्हारा आर्मी चीफ तुम्हें बहुत जलील करवाएगा। अभी कम जलील हो रहे हो, बहुत जलील हो गए अभी तुम। प्रोग्राम में कहा था कि हमने 60% रिसर्च कंप्लीट की ठीक हो है, गया। अब हम 70% पे हैं। तो उस वक्त मैंने कहा था कि दुनिया के कुल खजानों का 30% पाकिस्तान में मौजूद है। तो गया कहाँ? लेकिन अब मैं ये कहता हूं कि दुनिया के कुल खजानों का 40% पाकिस्तान में है, और सुने 15% ईरान में है, और 12.5% अफगानिस्तान में है, और सुने और 6.5% टर्की में है। तकरीबन 60 से 65% जो मिनरल्स हैं उन 4 इस्लामी मुल्कों में। मैंने बोला था ना, ये नंबर इसके मुंह में जो ऊट पटांग आता है वही बोल देता है ना, कैलकुलेट कर देता है। अब इसने टोटल बताया 74% और बोल के आ रहा है 65%। 10% का गोल तो यही खा गया ये। अरे अकल नहीं है क्या? बिल्कुल बैल बुद्धि है क्या? अब ये बातें करते फिर सुपर पावर की। तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान नंबर 1, ईरान। दुनिया में नंबर 1 पाकिस्तान है। यानी अल्लाह ने नेमतों की कसीर कसरत पाकिस्तान के हवाले की। और इसके बाद भी बदकिस्मती देखिए इनकी। यहाँ पे अमन भी नहीं है। मतलब ये है कि हम बदअमनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अब बिजली हमें देते नहीं है और बिल इतने होते हैं कि हम मजबूर होके जो है अपनी गाड़ी, अपने बेंच वगैरह बेच के आपका बिल जो है वो हम अदा करते हैं। ये और बात है कि हमारे निकट्टू हुक्मरान जो है फज्जे के पाए और खानपुर के खोए के अंदर ही कौम को लेकर डूबे रहे, फकीर भीख मंगा बनाते रहे। IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए। भाई दुनिया ने जितनी जदीदियत पे अब जाना है कि चांद तक ट्रांसपोर्टेशन करनी है, तफरीगाहें बनानी है, मरीख पे बनानी है, तो उसके लिए मिनरल चाहिए, उसके लिए लिथियम चाहिए, उसके लिए एंटीमनी चाहिए, उसके लिए माइका चाहिए, उसके लिए क्रोमाइट चाहिए। तो पाकिस्तान में ही है ना। तो देखा, पागल है अमेरिका, पागल है हम, या फिर जो भी चाइना वगैरह जो चांद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बिना तो कोई चांद तक जाना तो दूर हिल तक नहीं सकता। पूरी जो पावर है वो अभी तो पाकिस्तान सुपर पावर बना नहीं है, पूरा कंट्रोल इनके पास है। सोचो सुपर पावर बन जाएगा तो क्या होगा? दुनिया तो सांस लेना ही छोड़ देगी, क्योंकि पूरा ऑक्सीजन तो शायद ये देते हैं। पता नहीं किस चीज का घमंड है इनको। 1% $550 का होता है, मौजूदा भी रेट गिरी है तो $500। इट्स मीन कि जो पूरी पहाड़ी से आया हुआ टनों के हिसाब से माल है, यानी पत्थर है, वो 9 लाख रुपए टन। ओ भाई मारो मुझे मारो। यानी मैं पहाड़ तोड़ू ट्रक पे भरूं और दुनिया को बेच दूं तो 9 लाख रुपए का मेरा पत्थर है। क्या तेल और क्या गैस। पैसा ही पैसा होगा, बेच दे, पूरे पहाड़ को बेच दे यार। पाकिस्तान के अंदर तीसरा बड़ा खजाना जो है लिथियम, उसके बाद वो आएगा जनाब एंटीमनी। एंटीमनी ये क्या होता है? ये है एंटीमनी। ये क्या है? ये एक धात है, एंटीमनी कहते हैं इसको। ओके, एंटीमनी। और ये एंटीमनी सिर्फ पाकिस्तान के पास, इसीलिए इनके पास मनी नहीं है, क्योंकि उसका एंटी है ना। जहाँ एंटी वायरस रहेगा वहाँ वायरस थोड़ी टिक सकता है। बहरहाल इसकी जो मालियत है वो 2200 रुपए केजी है। 2200 रुपए केजी। यस दैट्स ऑल, 2200 रुपए केजी, 22 लाख रुपए तक। क्या अब नाम जब बताया? ये रिफाइन होके आएगा मेरी दोबारा बहन, नाम बताइएगा इसका। एंटीमनी, जब ये रिफाइन होके आएगा तो इसमें आएगा 38,50,000 रुपए टन। अबे ये तो मुल्तानी मिट्टी पीस के भर लाया इसमें। चाट के देख, चाट के मिट्टी है, पक्का मिट्टी है। तो पाकिस्तान का जो हमने लिथियम का खजाना निकाला अब तक की कैलकुलेशन के मुताबिक, जो 40 से 50 किलोमीटर की रेडियस में निलत से लेके नगर तक, गिलगित के अंदर जो रेडियस आया जनाब, उसके अंदर आपके पास खजाना है 30,000 ट्रिलियन मैट्रिक टन। कल तक 5,000 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बता रहा था, मात्र 5 दिन में। मैंने कितने दिन पहले वीडियो बनाया है, बस 2-4 दिन ही हुए होंगे, बीच में एक ही वीडियो आई है, वो आपने देखी नहीं। क्या करूं, खैर छोड़ो। हाँ, उसके बाद आज सीधा कितने की हो गई? इसकी कॉस्ट पे अगर आप आओ तो 1,25,000 ट्रिलियन डॉलर। ट्रिलियन डॉलर की, ट्रिलियन, क्योंकि पहाड़ है ना, 10 किलोमीटर लंबा पहाड़। 1,25,000 ट्रिलियन डॉलर्स।
चाइना की टोटल इकोनॉमी इस समय होगी 20-30 ट्रिलियन डॉलर, 20 ट्रिलियन डॉलर। अमेरिका की होगी 30 ट्रिलियन डॉलर्स। और भाई के पास, भाई के मुताबिक, भाई नहीं, नहीं, भाई कैसे कहते, मैंने गलती होगी भाई, गलती। इस गधे के मुताबिक, नहीं यार, गधे का भी अपमान हो जाएगा ये तो। चलो यार, इस पाकिस्तानी के मुताबिक 1 लाख कितना, 20,000 ट्रिलियन डॉलर्स। अरे बाप रे बाप। हंसो बे, हंसो। चक्कर नहीं लाना है, चक्कर मत खाओ, हंसो। भिखमंगे पाकिस्तानी, 1,20,000 ट्रिलियन डॉलर्स। शिट, बेसिकली आप, ये शिट है, शिट। 1500 उसको तराजू में तोल सकते हो आप। इतनी बड़ी तराजू तेरे बाप ने बनाई है? ये कम से कम तरीन है। 2 लाख ट्रिलियन डॉलर का, और 2 लाख ट्रिलियन डॉलर के एसेट्स 3 हमने अभी तक कैलकुलेट किए, जिसमें सॉफ्टस्टोन, जिसमें लिथियम और जिसमें एंटी मनी है। हे भगवान, अभी इस प्रोग्राम में ये इतना पलट गया कि 1,30,000 से सीधा 2 लाख ट्रिलियन डॉलर। मतलब छोटी मोटी रकम नहीं बढ़ाता, सीधा ट्रिलियन में बात करता है। क्या होते हैं ये जो शहबाज शरीफ मांग के लाता है मिलियन बिलियन, ये क्या है यार? इस हट लिया करो, क्यों जाते हो IMF के पास? ठीक है, ट्रिलियन में। अरे यार, ये म्यूट लगा देना भाई यहाँ पे यार। घर पब्लिक, मतलब क्या कहते हैं, पारिवारिक लोग भी देखते हैं वीडियो यार, लगा देना प्लीज। बात करता है यार, उससे नीचे इसने कभी अपना लेवल नहीं गिराया है। और एक देखो शहबाज शरीफ, धाते ही धाते हैं। माइका हमारे पास निकला, जिससे पूरी एक प्लेटफॉर्म, माइका। हमें जान के हैरान होती है कि माइका की जो शीट्स हैं वो 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी हैं। ये छोड़ रहे हैं, हम लपेट रहे हैं। तय जो है 5-5 फीट के हिसाब से मिलियंस के अंदर तय है। 1000 फीट के पहाड़ है, उसमें मिलियंस में तय है। अगर ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लें आप, तो आप अल्लाह का शुक्र भी अदा ना करें। मुझे लगता है इसको मूड स्विंग भी होते हैं। सियासतदानों ने तो लगा के रखा भीख मांगने पे, भिखारी बनाया। 30,000 ट्रिलियन मैट्रिक टन के हमारे पास जखायर मौजूद है। उस वक्त की रिसर्च थी, अब ये बढ़ के पहुंच चुके हैं 55,000 ट्रिलियन मैट्रिक टन के ऊपर। 2026 में कैसे बनेगा पाकिस्तान सुपर पावर, और डेट भी फिक्स कर रखी है 26 नवंबर 2026 को। 26 नवंबर 2026 का जो मेरा माइलस्टोन है वो मैं चेस करूंगा। मतलब 26 नवंबर को क्यों, क्या है 26 नवंबर को ऐसा? तेरे अब्बू का निकाह हुआ था या तेरी अम्मा का हलाला 26 नवंबर को? क्या है? इसने किसके दम पर बोला है कि सुपर पावर बन जाएगा? ब्रेक के दौरान ये जितने पत्थर आप लेकर आए थे, इसमें से इसका क्या नाम बता रहे थे आप? सोना मक्खी। सोना? वो सोना मक्खी जो शहद की जगह हगेगी सोना ही सोना होगा। मतलब मक्खियाँ अब हनी नहीं मनी बनाएंगी। और तो और फिजा के दूध से लेकर जिन्ना की सूखी लिंडी तक सोना ही सोना होगा। हर चीज सोने की होगी। शहबाज शरीफ जो बूट पॉलिश करेगा वो भी सोने के, और जिस कटोरे में भीख मांग के लाएगा वो कटोरा भी सोने का होगा, क्योंकि इनके हाथ में सोने का लोटा दोगी तो भी मांगेगी भीख ही। पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल पर ये झिंगूर बैठा है, और ये टीवी चैनल मुझे पहले भी स्ट्राइक दे चुका है। आपका भाई किट्टू अपनी जान पर खेलकर आपके मनोरंजन की व्यवस्था कर रहा है, तो थोड़ी कदर कर लिया करो और सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ओके, अब ये सुने, मैं कंटेंट चोर नहीं जो कॉपी करके लाऊं दूसरों का। ये गजब था। तो किटकैट्स, ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। यो किट्टू भाई। तो ये था वीडियो। अरे बाप रे, अच्छा, लेकिन ये बंदा गजब का है भाई। तो गजब का मतलब बंदा है यार ये। अच्छा, ये कैसे बिलीव कैसे करता होगा कि ये जो बातें ये बोल रहा है, ये बिलीव कैसे करता होगा? मतलब किस दुनिया में रहता होगा? मुझे लगता है कि ये कुछ खाता होता होगा, पीता होगा कुछ। मतलब एक नॉर्मल इंसान, पढ़ा लिखा इंसान ऐसी बातें नहीं कर सकता। 2.5-3 लाख ट्रिलियन, साला पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी होगी ना, वो मुझे लगता है कि 100 ट्रिलियन डॉलर्स की भी नहीं होगी। पूरे दुनिया की इकोनॉमी भी 100 ट्रिलियन डॉलर की नहीं होगी। मतलब इसी के आसपास होगी, 100 या 150 जो भी है, इतना कैलकुलेट नहीं किया मैंने। लेकिन इसके पास 3 लाख ट्रिलियन डॉलर के तो ज़खायर मौजूद हैं, और जो इनका अल्लाह ने दिए हैं। तो अब तक घास काय खा रहे हो बे? अपने मजहब का मजाक उड़वाना इन पाकिस्तानियों से
बढ़कर कोई कर ही नहीं सकता। भाई सिंपल सवाल है ना कि जब तुम्हारे अल्लाह ने तुमको इतना कुछ दिया हुआ है तो भिखारी क्यों हो? खाने के लाले क्यों पड़े हैं? महंगाई में क्यों जी रहे हो? बेवकूफों की तरह बातें क्यों कर रहे हो? ये तो तुमने अपने अल्लाह पर सवाल उठा दिए भाई। कोई पूछे जरा इससे कि भाई तुम क्यों इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, तुम क्यों अल्लाह को बदनाम कर रहे हो? ये तो बदनाम करने वाली बात होगी ना, इंसल्ट करने वाली बात होगी। इस पर तो ब्लास्फेमी का वो चलना चाहिए कि अगर इतना ही सब कुछ दिया हुआ है ऊपर वाले ने आपके, तो 78 साल से आप ऐसे भिखारी, ऐसे बेवकूफ, ऐसे भुखमरी के शिकार क्यों हैं फिर? यानी कि आप झूठ बोल रहे हैं और आप उसका नाम लेकर झूठ बोल रहे हैं, तो ये तो आप उसको बदनाम कर रहे हैं ना। तो भैया तुम्हारे ऊपर तो ब्लास्फेमी का केस चलना चाहिए। अरे कोई पाकिस्तान में मौलाना मुल्ला है कि नहीं, ये देखो क्या कर रहा है, ये तुम्हारे इस्लाम को बदनाम कर रहा है, तुम्हारा अल्लाह को बदनाम कर रहा है। ये मुझे लग रहा है कोई यहूदी है जो इस तरह की बातें कर रहा है, क्योंकि तुम लोग तो सीधे यहूदियों पर जाते हो कि यहूदी हमें नहीं मानते हैं। भाई तो देखो, कसम से भाई, अपने ही मजहब की इतनी बेइज्जती कोई कैसे कर सकता है जो ये ऑन एयर मेन स्ट्रीम टीवी पर आके कर रहा है? तो भैया ये ऐसे स्मार्टेस्ट लोगों के साथ पाकिस्तान रहेगा तो वही होगा। मैंने दिखाया ही कि पाकिस्तान की नींव ही पड़ी थी, पाकिस्तान का बीज ही जो था ना वो करप्ट था, तो बेस ही करप्ट था। तो देख लो क्या बना है। पीएम और आर्मी चीफ दोनों मिलकर झूठ परोस रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं और पाकिस्तानी मान रहे हैं उसको। दुनिया हंस रही है, पाकिस्तानी कर रहा है वाह 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 वाह, जज्बा जी हमने इंडिया को हरा दिया, इंडिया को। दोस्तों आप क्या कहते हैं? ये तो लाल टोपी का भी बाप निकला यार, तो लाल टोपी का भी बाप निकला। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, तो जय हिंद। वीडियो होगी खत्म। जिस तरह लोग सबने कहा हंसो बे हंसो, मैं हंसना भी आ रहा, रोना भी आ रहा। यार ये तो लाल टोपी से भी को लाखों गुना आगे निकला है। चंद गुना नहीं, लाखों गुना। 1,20,00,000 ट्रिलियन डॉलर के खजाना बता रहा है पाकिस्तान। पहाड़ वो तो मट्टी या पहाड़ की कंकरियां पीजे में लेकर आया हुआ है। क्या यार ये पाकिस्तानी है कुछ भी। वो कहता है आपको माइनिंग करने की जरूरत नहीं है, पहाड़ काटो और बेचो, ये सारा का सारा पहाड़ ही मिनरल है। लोग तो माइनिंग करके मिनरल निकालते हैं या कुछ ड्रिल्स वगैरह करके निकालते हैं, ये कुछ ना कुछ मेहनत की मुश्किल। वो कहता नहीं, पहाड़ तोड़ो और ट्रालों में भरो ले जाओ। और 1,20,00,000, अल्लाह मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह, 1,20,00,000 ट्रिलियन डॉलर। ओ तेरा भला। एक चाइना की इकोनॉमी लोग सकते हमें पता, हमें देखी है 19 ट्रिलियन डॉलर है। यूएसए की सिर्फ 30 ट्रिलियन डॉलर है। और ये केवल पाकिस्तान के पास कह रहा है दुनिया की 40% रिसोर्सेज है, 40% पूरी दुनिया के। आप ना पंजाबी माइयाँ देखी होंगी, जब उनको ज़्यादा गुस्सा आता है या लड़ाई होती है तो वो यूं यूं करती हैं, यूं करती हैं, पीटती हैं। तो मेरा यह दिल कर रहा है। तो बात ये है कि उस बंदे ने वक्त में डाल दिया सभी को। अब ये जो भी एक मरतबा करीब सुनेगा, वीडियो को स्टॉप जरूर करेगा और सोच में पड़ जाएगा। तो ये कमाल इस बंदे का थोड़ा है, 1,00,000 सोचने पर मजबूर कर दिया लोगों। लाल टोपी कह रहा था कि 5 साल बाद पाकिस्तान सुपर पावर होगा। ये पुरानी वीडियो है। पाकिस्तान दुनिया की 10वीं बड़ी मैशत होगा, पाकिस्तान ये होगा, पाकिस्तान वो। आज ये वो किस तरह कहता है, क्या नाम है उसका, बंटी नहीं यार, वो क्या नाम है यार, उसकी वीडियो बड़ी मशहूर है और मज़ाहिया चैनल है। आज जी मेरा वो बात है। Oh no, I don't know, बट जो भी है मतलब कि यार मेरे पास तो कोई भी बात करने के लिए कुछ बचे नहीं है। कुछ बचा है
अच्छा जो भी है ठीक है, मेरे नहीं, पास जो है वो मेरे हाथ खड़े हो, मैं कोई बात नहीं। गोल्ड माइन जो है वो मतलब कि अभी हमारा ये सोना निकला है इधर अटक में, मेरे ख्याल से है वो भी तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 3-4 ट्रिलियन का, इतना क्या कम से कम, इससे ज्यादा नहीं है। ये लाखों हजारों ट्रिलियन के झूठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बाकी है वो निकला जरूर है, वो अभी वहां पर सिस्टम जो है मतलब मेरे खुद दोस्त जो है वो वहां पर जाकर वो काम भी वहां पर कर रहे हैं अटक में। तो वो गवर्नमेंट ने उनको ठेका दिया हुआ प्राइवेट कंपनियों को, और वो वहां से सोना निकाल रहे हैं। तो लेकिन 4 ट्रिलियन का है जो ना, मैंने सुना था कि 4 ट्रिलियन के रिसोर्सेज हैं वो, तो ये भी बहुत ज्यादा है। 4 ट्रिलियन के भी कौन से थोड़े हैं, तो 4 ट्रिलियन के अगर हैं, उन भाई खर्चा कितना आएगा? 2 ट्रिलियन कर लो, 2 ट्रिलियन तो बच ही जाएगा कम से कम। लेकिन वो हमारा तो है नहीं भाई, वो तो हमारी कंपनियों का ही है, उन्होंने ले जाना है। वो कौन सा पाकिस्तान के खजाने में आना है? 2 उस पर खर्चा आ जाएगा, 2 तो कम से कम बचेगा ना। तो अगर 2 में से 1 भी चलेंगे खा जाते हैं, 1 तो हमारे खजाने में भी आएगा, लेकिन ये नहीं आने देंगे, ये वहां से मूव कर देंगे बाहर, स्विस बैंक में, या प्रॉपर्टी अपनी बनाएंगे अपने जो है वो। क्योंकि मुनीरे ने भी जब होना है रिटायर, तो इसने भी काफी कुछ अपनी जायदाद बनानी है, बात है बाहर। इसने भी अपने जजीरे लेने हैं, अपनी कुछ कंपनियां बनाएगा, जो फिर इसने सारी उम्र जो है वो बैठ कर जो है इसको इंजॉय कर। $100 ट्रिलियन टोटल दुनिया के इकोनॉमी में नहीं है, मिला के नहीं बननी। 30 चाइना की, यूएसए की है, सबसे बड़ी 20 कम से कम 50 ट्रिलियन होगी, 50 तो इन दोनों की होगी। बाकी 4 जर्मनी की, 4 इंडिया की, 4 65 तक कर लें, 65-70 तक है टोटल दुनिया की। 100 ट्रिलियन भी नहीं बनती। ये कितनी कह रहा था? 1,20,000 ट्रिलियन। वो अल्लाह मेरी तौबा। सोच में डाल दिया भाई ने तो। अच्छा, बड़े पक्के तरीके से, बड़े बड़े मुतमिन होकर, बड़े जोश के साथ यार। अच्छा, वो जो जेल में वो कंकरियां लेकर फिर रहा था, ये कोई लेबॉर्ट्री है जो इसने टेस्ट करके रखा हुआ कि ये मतलब के रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, ये आप सेल करो? सुनने वाले भी तो हम गधे ही हैं। मेरा दिमाग सुन हो गया। वो हमारे एंकर मतलब इस तरह की बोंगियां होती ना कि वो एक आया था, मतलब सीनियर था, इजिया कार था फूड के हवाले से, वो जो कह रहा था एंकर को कि मुंबई का इतना बड़ा केला है तो वो जान बूझ के कर रहा था। वो आज भी क्लिप देख लो, वो बार बार इतना इशारा करता था, मुंबई का इतना केला अगर हम अपने इधर लगाएंगे तो हमारी इकोनॉमी को बड़ा फायदा होगा। तो वो लड़की समझ गई कि क्या इशारे कर वो कंट्रोल नहीं कर पाई। तो इस तरह के तो हमने लोग बिठाए हुए चैनल्स पर हमारे, तो हमने क्या कोशिश। अब बेचारे जो अनपढ़ लोग हैं उन्होंने इसको सही समझा, क्योंकि उनमें सोचने की जो है वो ज्यादा इतनी मतलब कह लो कि पावर नहीं होती, क्योंकि उनको पता नहीं होता ना कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, या ये बंदा किस तरह झूठ बोल रहा है, ये क्या सच है, उसको पता नहीं होता, वो सच मान लेते हैं। दे दो पाकिस्तानियों, हमें जलील मत करो, खुदा का नाम है, इतनी मत फाड़ो कि जिसको हम सी न सके। चलो 4 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन क्या देता यार, 20-30 ट्रिलियन भी क्या देता, चलो फिर भी कुछ गुजारा हो जाना था यार। 1,20,000 ट्रिलियन, अल्लाह। बस भाई, बस मिलते हैं नई वीडियो में डाटा के साथ। टेक केयर।